खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि पीडीएम में पंजाब का मानसून बारिशों के 5वें स्पेल का अलर्ट जारी। 28 से 31 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशों की पेशगोई की गई। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक लाहौर, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। डीजी पीडीएम की सुबह भर के कमिश्नर्स और डीसीज को अलर्ट रहने की हिदायत। सामिया सईद से मजीद जानते हैं। सामिया बताइए। जी बिल्कुल उसामा, पीडीएम में पंजाब ने मानसून बारिशों के 5वें स्पेल के बारे में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और आज ही चौथा स्पेल जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है और 5वें स्पेल का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि 28 से 31 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशों की पेशनगोई की गई है, जिसमें लाहौर समेत मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, हाफजाबाद में बारिश की पेशगोई की गई है। जबकि 29 जुलाई से 31 जुलाई तक जो है वो डेरा गाजी खान, बकर, खानेवाल, पाकपतन, बिहाड़ी में भी जो है वो बारिश के इम्कान जाहिर कर दिए गए हैं, जिसके पेश नजर डीजी पीडीएम में इमरान अली काठिया का सुबह भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है, क्योंकि लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी बताया जा रहा है। पीडीएम में पंजाब की सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और मुतलका अदारों को पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। वजीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नजर मुतलका महकमों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि डीजी पीडीएम की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि इमरजेंसी कंट्रोल रूम पे स्टाफ को जो है वो अलर्ट रखा गया है। रेस्क्यू 1122 की जो है वो टीमें वो भी हाई अलर्ट हैं। आवाम को जो है वो ये कहा जा रहा है कि जारी करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, जिसमें यह बताया गया है कि शदीद बारिशों के बाइस मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है, तो शहरी जो है वो एहतियात लाजमी बरतें। कोशिश करें कि मानसून के दिनों में जो है वो पहाड़ी इलाकों में हरगिज ना जाएं, जबकि बारिशों के बाइस कच्चे मकामात जो हैं और मखदूश इमारतों से जो है वो दूरी इख्तियार करें। मुसाफिर और सियाह मौसमी सूरत हाल के पेश नजर मोहतात रहें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और इमरजेंसी की सूरत में पीडीएम की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करके राब्ता भी कर सकते हैं। आपका शुक्रिया सामिया। मानसून के दौरान पंजाब की जेलों में बेहतरीन इंतजामात। पंजाब हुकूमत की जानिब से आईजी जेल खानाजात मियाँ फारूक नज़ीर को शाबाश। पंजाब हुकूमत ने आईजी जेल खानाजात की खदमात के एतराफ़ में तारीफ़ी लेटर भी जारी किया। मंडी बहाउद्दीन जेल में शदीद बारिश के बायस जेल में पानी भर गया था। तमाम कैदियों को बरवक्त डिस्ट्रिक्ट जेल हाफजाबाद और कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानते हैं। मुदस्सिर बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, मानसून के दौरान जो है वो जेलों में बेहतरीन इंतजाम करने पर पंजाब हुकूमत ने आईजी जेल खानाजात मियाँ फारूक नज़ीर को जो है वो शाबाश की है। पंजाब हुकूमत ने आईजी जेल खानाजात मियाँ फारूक नज़ीर के जो है वो फेवर में एक तरीफी लेटर भी जो है वो जारी किया है। मंडी बहाउद्दीन जेल में शदीद बारिश के बाद जो है वो जेल में पानी भर गया था और फौरी तौर पर आईजी जेल खानाजात जो है वो मौके पर पहुंचे और बर वक्त जो है वो तमाम कैदी को ट्रांसपोर्ट के जरिए डिस्ट्रिक्ट जेल हाफजाबाद मुंतकिल किया और बाकी मामला जो कैदी थे उसको कोट लखपत जेल जो है वो मुंतकिल किया गया। कैदियों की बर वक्त मुंतकिल करने पर जो है जेल में बेहतरीन इंतजाम करने पर पंजाब हुकूमत ने जेल खानाजात की खिदमात के खिलाफ में जो है वो तरीफी लेटर लिखा है और उनकी खिदमात को सराहा है। इस हवाले से आईजी जेल खानाजात का ये कहना है कि जेलों में जो है वो मानसून के हवाले से तमाम स्टूडेंट को अलर्ट भी जारी किया गया है कि वो अलर्ट रहें। खासतौर पर जो नशीली जेलें हैं जहाँ पर बारिशें ज्यादा हो रही हैं वहाँ पर जो है वो टीमें भी जो है वो लगा दी गई हैं, ताकि अगर जेलों के अंदर पानी जाता है तो वहाँ पर जो कैदी हैं उनको बर वक्त जो है वो एक जेल से दूसरी जेल में मुंतकिल किया जा सके। जी आपका शुक्रिया मुदस्सिर। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आ चुकी है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का वज़ीर आज़म और उनकी मुआशी टीम को ज़बरदस्त खराज तहसीन। SNP की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रैंकिंग के हवाले से तारीख़ी और खुशाइंद करार दिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना था कि शफाफ पॉलिसियों और ठोस मुआशी इस्लाहात से सरमायाकारी का एतमाद बहाल हो चुका है। पाकिस्तान की क्रेडिट रैंकिंग में बेहतरी आई है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ का और वज़ीर आज़म और उनकी मुआशी टीम को ज़बरदस्त खराज तहसीन। SNP की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग के हवाले से ये अहम और खुशाइंद चीज़ है, जिसके बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की सदर डिवीज़न में क्राइम मीटिंग। SP सदर डिवीज़न, SDPOs इंचार्ज चौकीजात की शिरकत। जबकि डीआईजी ऑपरेशन की थानों की सतह पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। बोले
ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग्स के ऑफिसर 1 यूनिट की तरह काम करेंगे, जबकि मुलजिमान को ट्रेस और गिरफ्तारी में मुश्तरका कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएँ। मुजाहिद लतीफ़ से मज़ीद जानते हैं। मुजाहिद बताइए। हाँ जी बिल्कुल उसामा, इसके आगे कुछ मामला इस तरह से है कि मिसिंग गैंग्स मेंबरान की गिरफ्तारी के लिए दीगर यूनिट्स के साथ कोऑर्डिनेशन में रहे। ये भी इस मीटिंग के दौरान हिस्सा रहा फैसल कामरान डीएजी ऑपरेशन की जानिब से। उनका कहना था कि ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन विंग के अफसरान 1 यूनिट की तरह काम करें, मुलजमान को ट्रेस गिरफ्तारी में मुश्तरका कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाए। पुलिस फोर्स का 87% कांस्टेबलरी पर मुश्तमिल है। एसएचओ अपने एहलकारों को साथ लेकर चले, मौजूदा हालात से आगाह करें, शहरियों से बदतमीजी नारवा सलूक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पुलिस जवान नाखोश आराओं पर दौरान चेकिंग शहरियों से अच्छा रवैया अख्तियार करे। थानों की सतह पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी मजीद बेहतर बनाई जाए, ये भी कहना था डीएजी ऑपरेशन का। इस मौके पर उनका कहना था कि खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। मुकर्रर टाइम फ्रेम में मुकदमात के अंदराज को यकीनी बनाया जाए। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों के तदारुक के लिए हॉट स्पॉट एरिया पर इजाफी नफरी लगाएं। असला की नुमाइश, हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां अमल में लाई जाए। मंशियात फरोशों, कमारबाजों, पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को बरकरार रखने के लिए टीम वर्क के जरिए काम करें। प्राइवेट मुलाजमीन, घरेलू मुलाजमीन, माली ड्राइवर्स को लाजमी रजिस्टर करवाया जाए। किराएदारी इंदराज पर एसएचओ चूंग और एसएचओ रायवेंट को शाबाशी दी गई। पुलिस अफसरान अपनी वर्किंग में दिलचस्पी जो है वो दिखाए। हर सतह पर पजीराई मिलेगी काम करने की वजह से। इस मीटिंग पर एसएचओ और सर्कल अफसरान और एसपी को डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की जानिब से कहा गया। आपका बहुत शुक्रिया। हाईकोर्ट का पंजाब हुकूमत को कानून के मुताबिक गंदम रेट मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत ने महकमा ज़राअत को गंदम के फीमन अखराजात की रिपोर्ट को भी फैसले का हिस्सा बना दिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने सदर किसान बोर्ड जफर हुसैन की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। अदालत का कहना था कि हुकूमत बनाए गए कानून पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए। गंदम की मुनासिब कीमत न होने पर लाहौर हाईकोर्ट से रजू। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने सदर किसान बोर्ड जफर हुसैन की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में तहरीर किया कि दरख्वास्त गुजार ने बताया कि गंदम 2000 रुपए फीमन फरोख्त हो रही है, जबकि गंदम पर फीमन लागत 4000 रुपए आ रही है। वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि 18वीं तरमीम के बाद गंदम की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार सूबों को दे दिया गया ताकि मसनूई किल्लत से बच सकें। अदालत ने लिखा कि पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा है कि गंदम के किसानों की मुआवनत के प्रोग्राम जारी हैं। सरकारी वकील के मुताबिक कीमतों के तयन के लिए कानून बना दिया गया। अदालत ने फैसले में लिखा कि गंदम ग़िज़ाई ज़रूरत है, इसलिए इसकी कीमत का तयन जरूरी है ताकि किसान को नुकसान न हो। सरकारी इदारों ने सीजन के दौरान आइन के मुताबिक किरदार अदा नहीं किया। कम जमीन वाले और ठेके पर काश्तकारी करने वालों को मुश्किलात का सामना है। अदालत ने हुकूमती इदारों को कीमतें मुकर्रर करके प्राइस कंट्रोल एक्ट 2024 पर अमल दरामद का हुक्म देते हुए दरखास्त निपटा दी। मानी पीटीआई की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर मुबैना हमले का मुकदमा। लाहौर की मुकामी अदालत ने पीटीआई रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। जेल हुकाम को मानी पीटीआई को 30 जुलाई को अदालत में पेश करने का हुक्म भी दिया। पुलिस पर मुबैना हमले का मुकदमा जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेल रफीक ने गुज़श्ता समात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया है कि अदालत बानी पीटीआई को समन बजरिया जेल रोप कार्ड जारी करती है, जबकि शरीक मुलजिम शिबली फराज के पेश न होने पर अदालत शिबली फराज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करती है। अदालत ने शिबली फराज को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया और मजीद समात 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी। थाना रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। अदालत ने अपने हुक्म में ये भी लिखा है कि बानी पीटीआई को जेल हुकाम 30 जुलाई को अदालत में पेश करें। कायम मुकाम सदर तहरीक इंसाफ पंजाब हमाद अजहर का अदालत से इंसाफ तलब करने का फैसला। हमाद अजहर कहती हैं, अदालत से रजू करके इंसाफ तलब करूंगा, मिल गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। पीटीआई पंजाब के सदर बैरिस्टर हम्माद अजहर ने कहा है कि अदालत से रजू करके इंसाफ तलब करूंगा, मिल गया तो अल्लाह का शुक्र, न मिला तो इस्तिकामत और सब्र से मजीद जबर बर्दाश्त करूंगा। बेशक अल्लाह साबिरीन का साथ देने वाला है। एक्स पर बयान में हम्माद अजहर ने कहा कि अपनी और खानदान की तरफ से हजारों साथियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे वालिद के जनाजे कुरान खानी में शिरकत की। उन लाखों अफराद का भी जिन्होंने अफसोस के पैगाम भिजवाए और उनकी मगफिरत के लिए दुआ की। तमाम सियासी जमातों के कायदीन जिन्होंने उनकी याद में बेहतरीन अल्फाज कहे और मेरे
والد मियां अजहर मरहूम के लिए दुआ की, हम उनके भी मशकूर हैं। बैरिस्टर हम्माद अजहर का मजीद कहना था कि मेरे वालिद की मीरास शराफत, ईमानदारी और वज़ादारी है, जो न सिर्फ मेरे बल्कि पूरे पाकिस्तान के सियासी कल्चर के लिए असासा और शानदार रिवायत है। अपने वालिदैन का इकलौता बेटा, 3 बहनों का भाई और 2 कम सिन बच्चों का बाप हूँ। मुझसे ज्यादा तकलीफ और दुख मेरे घर वालों ने 2 साल से जायद अरसा बर्दाश्त किए। हम्माद अजहर का यह भी कहना था कि दुख की इस घड़ी में मेरी अपने घर वालों खुसूसन वालिदा के साथ रहने की ख्वाहिश है। मैं बेगुनाह हूँ और जाली पर्चों का निशाना हूँ जिनका कोई सर है न पैर। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की सजा के खिलाफ हंगामा आराई। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमती चीफ व्हिप राना अरशद कहती हैं तहरीक इंसाफ फितना पार्टी है, ये 9 मई के मुजरिम है। फैसला हमारी क़यादत के खिलाफ भी आया लेकिन GHQ पर हमला नहीं किया। पंजाब असम्बली का 1 घंटा 39 मिनट की ताख़ीर से पैनल ऑफ चेयरपर्सन गुलाम रजा की ज़ेर सदारत होने वाला इजलास आगाज़ पर ही हंगामा आराई का उस वक्त शिकार हुआ जब डेप्यूटी अपोजिशन लीडर ने नुक्ता एतराज़ पर बात करते हुए कहा कि अहमद खान खच्चर समेत 39 अराकीन पर झूठे मुकदमात बनाए गए। फॉर्म 47 की मौजूदा हुकूमत किसी जमहूरी रवायात को जिंदा रहने दे, हमारे 95% रहनुमाओं को सजाएं दी और जेलों में बंद किया। 106 MPA खान के साथ हैं। नून लीग के चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद ने कहा कि अपोजिशन शर अंगेजों का टोला है जो फितने की पुष्ट पनाही कर रहा है। 9 मई को 156 जगहों पर कैदी नंबर 804 की मनसूबाबंदी से हमले किए गए। ये जो शर अंगेज टोला है, ये हकीकत में फितनेबाज हैं और एक फितने की पुष्ट पनाही करते हैं। 156 जगह पर इन्होंने हमले प्री प्लान किए और वो सरगना जो कैदी नंबर 804 के नाम से मंसूब है वो इनको इनकी पुष्टपनाही कर रहा था, इनको गाइड कर रहा था। मलिक अहमद खान बचर साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के खिलाफ ये जो मुकदमा था FIR के 9 माह के बाद उनका जिमनी में नाम डाला गया। 9 माह के बाद मलिक अहमद खान बचर साहब का तो इस केस से दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर से इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है कि जिसमें उसको सजा दी गई। उसको सजा सिर्फ दी गई इसलिए दी गई कि उसने 12 करोड़ अवाम का जो सूबा था पंजाब, जो सबसे बड़ा सूबा है, उसके अवाम की तर्जमानी की। पंजाब असम्बली के इजलास में हुकूमती रुकन सुहेल खान ने सैलाबज़दा इलाकों में आबियाना और ज़री टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया। IPP के शुएब सदीकी ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि रेलवे कॉलोनी में बारिशों की तबाही पर मरियम नवाज मुतासरा इलाकों के रहायशियों की मदद करें। अपोजिशन ने ऐवान में वापस आकर कोरम की निशानदही कर दी। कोरम पूरा न होने पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन गुलाम रजा ने पीर 28 जुलाई दोपहर 2 बजे तक इजलास मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के हमरा हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। PHA में संगीन माली बेज़ाब्तियाँ, 2 बरसों में टैक्सेस की रकम गैर कानूनी तौर पर खर्च की गई। ठेकेदारों की सिक्योरिटी रकूम भी ऑपरेशनल अखराजात में उड़ा दी गई। पंजाब हुकूमत के मातहत चलने वाला PHA इदारा माली बदइंतजामी और बदउनवानी की नई दास्तान बन चुका। इदारे ने गुज़श्ता 2 सालों में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और जनरल सेल्स टैक्स की मद में वाजिबुल अदा 16 करोड़ रुपए की खतीर रकम ऑपरेशनल खर्चों पर सर्फ कर दी। यह रकम हुकूमत को बतौर टैक्स जमा करवाई जानी चाहिए थी। नतीजा ये निकला कि PHA का भारी जुर्मानों और कानूनी कार्रवाई का सामना है। इदारा सिर्फ टैक्स ही नहीं बल्कि ठेकेदारों की सिक्योरिटी रकूम भी हड़प कर गया। PHA बजट खसारे में जा चुका है और कई अहम अदायगियां मुमकिन नहीं रही। अदायगियों की गलत तरजीहात ने PHA की प्लानिंग पर भी कारी ज़रब लगाई। पार्कों की बहाली, दरख्तों की देखभाल और ग्रीन बेल्ट्स की ताज़ीन और आइश के लिए मुख्तस फंड्स अब दस्तयाब नहीं, जबकि मुलाजमीन की तनख्वाहें भी ताखीर का शिकार हो रही हैं। कैमरा टीम कैमरा ज़ैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़। सनती वर्कर्स के लिए खुशखबरी, वर्कर्स वेलफेयर फंड ने मुल्तान रोड लेबर कॉलोनी फेज़ 2 बनाने का फैसला कर लिया। 6 अरब रुपए की लागत से 600 के करीब फ्लैट्स तामीर किए जाएंगे। सनती कारकुनों के लिए अच्छी खबर, वर्कर्स वेलफेयर फंड का मुल्तान रोड पर लेबर कॉलोनी फेज 2 बनाने का फैसला। नए मंसूबे के तहत 6 अरब रुपए की लागत से 592 फ्लैट्स तामीर किए जाएंगे। WWF पहली बार अपने रेवेन्यू से ये मंसूबा तामीर कर रहा है। लेबर कॉलोनी फेज 2 में मजमूई तौर पर 37 ब्लॉक्स बनाने की तजवीज दी गई है, जबकि इब्तदाई तखमीने के मुताबिक बिल्डिंग वर्क्स पर 4 अरब रुपए खर्च होंगे। मंसूबे की मंजूरी के लिए ये तजवीज गवर्निंग बॉडी के सामने पेश की जा चुकी है। मंसूबे पर जल्द ही काम शुरू होने का इम्कान है। सनती वर्कर्स की रिहाइश के मसाइल के हल की जानिब ये एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। पंजाब में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की खरीदारी में इजाफा, मोटरसाइकिलों के रजिस्ट्रेशन में 20% जबकि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में 30% इजाफा रिकॉर्ड।
एक्साइज डिपार्टमेंट के ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन में 20% और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माली साल 2024-25 में 10.5 लाख मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हुई, जबकि माली साल यानी 2023-24 में ये तादाद 8.5 लाख थी। इसी तरह गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में भी बड़ा इजाफा देखा गया। नई रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 1,39,000 रही, जो पिछले साल के 92,000 के मुकाबले में नुमाया है। कमर्शियल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन भी पीछे न रही। गुज़िश्ता माली साल में 47,700 कमर्शियल गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई, जो कि माली साल 2023-24 में 39,500 गाड़ियों से कहीं ज्यादा है। एक्साइज हुक्काम के मुताबिक रवा माली साल में ये एदाद-ओ-शुमार मजीद बढ़ सकते हैं और मुमकिन वसूलियों का तखमीना 32 से 35 अरब रुपए तक लगाया गया है। पंजाब पुलिस के 8 ऑफिसर को मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स की इजाज़त मिल गई। मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स 28 जुलाई से शुरू होगा। कोर्स करने वालों में एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर तसव्वुर इकबाल भी शामिल। पंजाब पुलिस के अफसरान के लिए मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 8 अफसरान को कोर्स करने की इजाजत दे दी। मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स 28 जुलाई से शुरू होगा। एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर तसव्वुर इकबाल और पीएसओ आईजी पंजाब हमजा अमानुल्लाह कोर्स करेंगे। एसएसपी सिक्योरिटी डिवीजन लाहौर बाबिर रियाज जोया कोर्स करने वालों में शामिल। एसपी ऑपरेशन सीटीडी एसपी ऑपरेशंस मरी अब्दुल वहाब को भी कोर्स की इजाजत मिल गई। एसपी सेफ सिटीज लाहौर कामरान हामिद भी मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स करेंगे। एसएसपी स्पेशल ब्रांच गुजरांवाला हसन जावेद भट्टी और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान मोहम्मद इमरान भी कोर्स से मुस्तफिद होंगे। एसपी रैंक के अफसरान मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स एसएसपी रैंक पर रेगुलर तरक्की के लिए करते हैं। जो अफसरान कोर्स नहीं करते हैं उनको अगले ओहदों पर तरक्कियां नहीं दी जाती। लेस्को के ज़ेरे तमाम खसूसी सेमिनार का इनकाद किया गया। एनर्जी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में बिजली चोरी बड़ा मसला है, हल न किया गया तो आम सारिफ पर इसका बोझ आता है। IBP से मुज़ाकरात में बिजली जितनी सस्ती होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। मुल्क भर में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए लेस्को के ज़ेरे तमाम खसूसी सेमिनार का इनकाद हो। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर ताहिर बशारत चीमा कहते हैं कि बिजली चोरी की लानत को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। बिजली चोरी रुकेगी तो आवाम को सब्सिडी का फ़ायदा होगा। CEO लेस्को इंजीनियर रमज़ान भट्ट ने कहा कि बिजली किसी भी मुल्क की मईशत की शारग है। जब तवानाई महंगी होती है तो मईशत और आवाम दोनों यकसा मुतासिर होते हैं। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए एक मरबूत पॉलिसी बनाना होगी। लेस्को के लाइन लॉसेस 15.8% से कम करके 13.4% पर ले आए हैं। किसी भी मुल्क की मईशत की शायरा है। जैसे खून इंसानी जिस्म को हरकत देता है, वैसे ही बिजली किसी मुल्क की सनत, ज़राअत, तलीम और सेहत समेत तमाम शोबाए ज़िंदगी को मुतहर्रिक रखती है। किसी भी कौम की तरक्की, खुद मुख्तारी और खुशहाली का इन्हिसार इसकी तवानाई तक रसाई, बचत और मुनसिफाना तकसीम पर होता है। एनर्जी माहिरीन ने कहा कि डिस्कोस के मौजूद निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार किए बगैर ट्रिपिंग और बिजली चोरी से जान छुड़वाना मुमकिन नहीं। ऐसे आगाही सेमिनार्स का इनकाद तवातर से यकीनी बनाना होगा। कैमरामैन बिलाल के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। बिजली चोरी को रोकना जहां एक तरफ हुकूमत की जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी जानिब आम शहरियों को भी इसमें अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए और बिजली चोरी के हवाले से मालूमात देनी चाहिए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और मालूमात के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज़ या विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे 10 बजे के न्यूज़ बुलेटिन के साथ।